27 में इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश में जब भी इलेक्शन होते हैं 2 साल 1 साल पहले से ही चर्चाएं होने लग जाती हैं। SIR भी चल रहा है, तमाम घुसपैठियों को भी निकाला जा रहा है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के जाने के बाद जनता है, जो आम लोग हैं, वो वोट किसको करेंगे? अखिलेश यादव को करेंगे, इंडिया गठबंधन को, या फिर बीजेपी को जाएंगे? बीजेपी को। बीजेपी, यहाँ तो बीजेपी ही है। तो नाराज नजर आ रहे हैं तमाम जो उत्तर प्रदेश के लोग। उनके आने से क्या होता है, नाराज तो दुनिया होती है। जो बीजेपी का गढ़ है, इसके बीजेपी के अलावा और कोई नहीं आएगा। अरे धुरंधर नेता है इतने बड़े बड़े। धुरंधर यहाँ पे आ गए, वो नहीं रह टिके। बीजेपी के सामने कौन टिकेगा? कोई नहीं टिकता। बीजेपी में ऐसा क्या है जो और पार्टियों में नहीं? क्योंकि देखिए 10 साल हुए नहीं पार्टी। बीजेपी ने काम करा है। बीजेपी ने जो काम करे हैं, सारे काम उन्हीं ने करे हैं। क्या काम करे हैं? अखिलेश जी ने क्या काम करे हैं बताइए? एक ही बात है, नहीं बीजेपी ने सारे काम करे हैं, देश का विकास करा है। इन्होंने क्या विकास करा बताइए? इसीलिए तो अपना राहुल जी हैं। राहुल जी अब उनका तो समझो सफाया हो गया, वो कहीं से नहीं है, ना इधर ना उधर। अरे राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे 27 का। मिलकर लड़ेंगे। पिछली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, सीटें ले गए थे, लेकिन उम्मीद है वो भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको हरा नहीं पाएंगे। मेजोरिटी नहीं की आएगी, मेजोरिटी नहीं। आधार पे योगी जी को वोट मिलेगा? 1-2 बार थोड़ा हम जनता से बात करें, सबके अपने अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग बातें। कोई कह रहा है कि विकास हुआ है, कोई कह रहा है रोडें अच्छी हुई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यही हुआ है, विकास तो हुआ है, रोड भी सही हुई है। आज तो देखो कितने गड्ढे होते, इतने होते, आज तो बिल्कुल रेल बात है। आपको नहीं दिखाई देता क्या? आपको दिखाई देना चाहिए, या ये नहीं दिखाई देगा? अखिलेश यादव भी रोडें बना रहे थे, मायावती भी बना रही थी, इसमें नया क्या है? नहीं, कहाँ बना रहे थे? समझो अब खत्म, कोई मतलब नहीं, कहीं से कहीं नहीं आ पाएंगी। अब अखिलेश जी हैं, थोड़े बहुत हैं, जो भी हैं वो कर सकते हैं, कोई हो जाए। या पिछली सीटें आई थी, कांग्रेस पार्टी है, सपा है, वो तो है ना। आप समझे नहीं, इकट्ठे तो हो के भी जब भी तो अब देखो क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ है, सारे इकट्ठे हो गए, क्या हुआ, उनका बुरा हाल हो गया। ऐसे ही बंगाल में चोरी हो गया, वहाँ तो EVM ने खेला कर। बंगाल में होगा, बंगाल में भी आज चुनाव करा दीजिए। बंगाल में भी बीजेपी आएगी 101%। ये तो आपको आज कल अमित शाह ने संसद में भी कहा है कि बीजेपी आएगी, जितना मर्जी जोर लगा ले। ये इन्हीं की ये सब कर रहे हैं, ऐसा इसी की वजह से ये मरेंगे सब। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है जो अमित शाह है, वो लोग कह रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि EVM उनके हाथ में, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में। ये EVM क्या करेगा? जहाँ एक मिनट, जहाँ ये EVM जो जीते हैं, तो वहाँ वहाँ पे क्यों नहीं कहा उन्होंने? आपको भी पता है उनके हाथ में सब कुछ है, तो ये आप भी तो कह सकते हो, हमें क्यों कहना है इस बात को? विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग इनके पास में, चुनाव आयोग इनके लिए काम कर रहा है, वोट चोरी ये कर रहे हैं। किसी का नहीं होता है चुनाव आयोग, को भी आपकी भी नॉलेज में है ये बात? तो चुनाव आयोग किसी का नहीं होता, कह रहे बीजेपी का है। कौन कहता है बीजेपी का है? अरे विपक्षी दल कह रहे हैं। विपक्षी दल से कहने तो उनका हो जाएगा। आप देखिए, अगर विपक्षी दल कह देगा, जो बात कह देगा, क्या वो मानी जाएगी? सही होगी? पब्लिक तो कहेगी, जो पब्लिक कहेगी वही तो आप मानेंगे। विपक्ष तो कहेगा ही। जब उन्हें एक बात बताओ, मैं जो हार रहा हूँ तो मैं तो उनकी बुराई करूँगा ही करूँगा, ये तो आप भी समझ रहे हो इस बात को। बस तो फिर 27 में क्या लग रहा है, कौन CM बनेगा? लोग कह रहे हैं कि योगी जी PM बनने वाले, लोग CM बना दें 27 में। योगी जी PM तो नहीं बनेंगे, जब वो रिटायर होंगे मोदी जी, जब भी तो PM बनाने की कोशिश करेंगे उनको। लेकिन लोग CM के रूप में तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, CM के रूप में तो स्वीकार नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हर आदमी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। ये तो रिजल्ट आने पे पता लगेगा कि क्या होता है, क्या होता है। कहाँ से है चाचा? यहीं से, गाजियाबाद से। गाजियाबाद। क्या कहना चाह रहे हैं? गाजियाबाद जो है यूपी का एक शहर है, ये काफी चर्चा में रहता है। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की जनता क्या सोच रही है? 27 में किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश? बीजेपी को ही जिताने जा रही है, योगी ही CM बनेंगे। अच्छा। उसके अलावा कोई नहीं बनेगा। तीनों चारों बढ़िया ऑप्शन है, तीनों चारों पार्टी का एक हो जाए, CM योगी के अलावा कोई नहीं बनेगा। अच्छा, इतने बड़े जो ऑप्शन है, चाहे हम बात करें अखिलेश यादव की और बात करें हम डिम्पल यादव, मायावती और भी राहुल गांधी की पार्टी की बात करें, कांग्रेस, इतने बड़े जो ऑप्शन है, तो उसमें राजनीति मिल गई है। अच्छा। उसको भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं वो सारे मिलके भी ना, कितना भी जोर लगा लें। योगी तो एक बिल्कुल नीचे से आके ऊपर आए हैं, योगी जी से कर लेंगे काम वो। अखिलेश यादव कहते हैं योगी तो घुसपैठिया है, वो तो उत्तराखंड से आए। घुसपैठिया क्या होता है? वो विदेशी तो है नहीं, उत्तराखंड भी हमारे देश है। वो घुसपैठिया तो विदेशी होता है, बांग्लादेश से आया वो। योगी तो योगी। ऐसा क्या
क्या है योगी में? बाकी भी तो नेता हैं, जवान है, लोग कह रहे समय समय पे बदलाव होता रहना चाहिए। बदलाव होता है, लेकिन ये सब बातें नहीं है। इनके बदलाव में लग जाए समय, बदलाव जब और ये ऑन द स्पॉट बदलाव करे। होता है कि पब्लिक को लगे कि हाँ भाई, बदलाव जब होता है कि पब्लिक को लगे कि हाँ भाई ये अपना जो है काम नहीं कर रहे हैं, अब इनका बदलाव करना चाहिए। जब आपको पब्लिक को ये पता है कि हमारा काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आज के टाइम में धी बेटियां जितनी भी हैं बड़े आराम से जा सकती हैं, नहीं जा सकती थी। नहीं जा सकती थी। मतलब ये है कि पहले इतनी होती थी गुंडागर्दी, अब नहीं है इतनी आप समझ रहे हो। हाँ, उतनी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं गुंडागर्दी क्या सच में होती है? सर्विलांस पे काम कर रही है सरकार। आप 100 नंबर पे फोन कर लीजिए, 10-15 मिनट के अंदर पुलिस मौजूद होगी। पहले नहीं होती थी, घंटों प्रदेशों में और बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। बाकी राज्यों में नहीं है ऐसा। अधिकतर जो है यूपी के अंदर ही ज्यादा हो रहा है। यूपी के अंदर ज्यादा हो रहा है, अच्छे से एक्शन हो जाता है। अच्छे से एक्सीडेंट हो जाता है। कह रहे हैं अखिलेश यादव के टाइम पे भी तो बढ़िया से एक्शन हो जाता था, सारी चीजें। आपने देखा था क्या? नहीं होता था। देखा नहीं, अखिलेश यादव खुद कहते इस टाइम भ्रष्टाचार चल रहा है। कुछ भी कह सके। अरे वो तो भी उत्तर प्रदेश के लाल हैं, उत्तर प्रदेश के लाल। तो ये भी तो उत्तर प्रदेश के लाल है। ये कहाँ से बाहर से हम ऑस्ट्रेलिया से लाए थे ना। ये भी तो ये तो उत्तराखंड से आए हुए हैं। कौन? 100 बातों की एक बात है, जहाँ जो देखो 100 बातों की एक बात है, लेकिन अखिलेश यादव तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पहले को काम अखिलेश यादव ने कुछ नहीं करा। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं करा। काम होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो, काम होना चाहिए। अब इससे संतुष्ट हैं पब्लिक, जब तो कह रहे हैं कि दोबारा ये आएंगे। संतुष्टि होनी चाहिए। सबसे बड़ी मेन तो संतुष्टि है। तो पब्लिक को संतुष्टि है तो फिर अपना आएंगे यही। अगर संतुष्टि नहीं है, कोई दिक्कत है पब्लिक को किसी बात की, तो वो कैसे आएंगे? पब्लिक तो जब ही अच्छा, देखिए चाचा ने कहा है कि योगी जी की सरकार से हम संतुष्ट हैं। आप बता दीजिए, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल 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 संतुष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल 90% अगर कहेंगे सब संतुष्टि कहेंगे। अच्छा, क्या काम अच्छे लगे? मतलब अभी देखिए 27 में जो प्लानिंग हो रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि कैसे ना कैसे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है, चाहे कैसे भी बने, चाहे वो वोट हाँ। ये क्या बात है? ये बात है ना, प्रदेश को बचाना है भैया। तो ये बच्चे दे रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में क्या दिक्कत है? अरे गुंडागर्दी चल रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कौन माफिया राज पर चल रही है ना गुंडागर्दी। एक मिनट। माफिया राज पर चली है ना बुलडोजर। जो नाजायज काम करेगा तो उस पर गुंडा मैं हूँ। मेरी दुकान अगर यहाँ तक है, मैं अगर वहाँ तक 22 फुट और आगे चला जाऊँगा तो मेरे पे एक्शन तो लिया जाएगा ना। तो एक्शन तो वही ले ही रहे हैं, और नाजायज तो नहीं कर रहे ना, जायज ही तो कर रहे हैं। तो जायज करेंगे तो कोई भी सरकार है, जायज करे, नाजायज मत करे। अगर किसी का 30-40 से घर बना हुआ है, उसने पहले बनवा दिया, जैसे तैसे बनवा दिया, अब उसको तुड़वा रहे है कि उसको नहीं। इसका मतलब है कि यादव ने नहीं, एक मिनट, यादव सरकार ने तो बना दिया है और बीजेपी आ गई, उन्होंने तोड़वा दिया। तो जायज ही तोड़वाया, नाजायज थोड़ा तोड़वाया। क्यों बनवाया उन्होंने? क्यों बनवाया बताइए आप? बनवाया अगर जायज होता तो क्यों तोड़वाते? उनका कोई दिमाग खराब थोड़ा ना कोई तोड़वा देंगे वो। ये भी बोलते हैं, मतलब मैं काम हो रहा है जो नाजायज हो रहा है वो टूट रहा है। जायज काम कोई नहीं टूट रहा है। जायज काम अगर होता है, अगर टूटता है ना, तो पब्लिक भी एक्शन लेगी उन पे कि क्यों तोड़ रहे हैं। बात समझे नहीं समझे? तो पब्लिक जब भी तो एक्शन लेती है जब उसका नाजायज काम होगा। अगर जायज हम गलत है, नहीं बुलडोजर कार्रवाई कर देते हैं कोर्ट। सुनो बेटे, हम गलत हैं और हम गलत, एक मिनट, हम गलत हैं, हम गलत हैं। अगर आप मेरे पर बुलडोजर चलाएंगे तो मैं कहूँगा क्यों चला रहे हो? हम गलत है ना, चल रहा है इसलिए। जब तक चल रही थी गाड़ी, चल रही थी, वहीं तो चलेगा जहाँ गलत है। वही गलत है, वही जहाँ गलत है वहीं तो चलेगा। यहाँ चलवा के दिखाओ। लेकिन कह रहे बुलडोजर कार्रवाई एक तरफा हो रही है। तो एक तरफा जब पता चलता है कि हाँ, सारे बिना वजह के ये पहले तो दे दिया और फिर तोड़ दिया, ये कौन सा तरीका? ये भी 27 में किसकी सरकार बना रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग? हमारा तो एक ही आदमी है। हम कह चुके हैं और कितनी दफा कहेंगे। क्या लग रहा है चाचा, आप कहाँ से? देखिए चाचा बीजेपी बस हमारा तो एक ही आदमी है। नहीं, हमारे एक मिनट सुनो, हम तो खुद ही हैं। हमारे पिताजी कम से कम 60 साल से बीजेपी में, 60 साल से कहने को होते हैं। जब से साल में बीजेपी का लोगों ने नाम भी नहीं। हाँ, इन्होंने जो 60 साल का नहीं है, मैंने तो सुना ना। जब आपको भी शायद पता नहीं होगा, जब दीपक का निशान होता था, दीपक का, जब से हमारे पिताजी उनके साथ लगे हुए हैं, संघ के साथ, जब संघ होता था जब से लगे हुए हैं। और हम कैसे बदल सकते हैं? हमारे में ये मोहर लगी है, मोहर। हाँ, चाहे कोई भी आ जाए, कोई खड़ा हो जाए, बीजेपी को ही मोहर लगेगी। मैम, आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो। जो हमें आपने दे दिया वो तो हमारा हो गया, अब उसे आप दोबारा छीन लो तो इसमें झगड़ा तो होना ही होना। ये तो रियल बात है। तो जो आपने हमें दे दिया, आप उसे क्यों ले रहे हो वापस? ये तो आपने दिया ना हमें, ये बात जैन में, ये तो आपने दिया हमें, आप इसे फिर वापस ले रहे हो। हम एक बात कही थी कि 14 के बाद ही बीजेपी क्यों याद आती है? 70 साल पहले तो कांग्रेस ही याद आ रही थी हमें। अच्छा, हाँ जी,
14 के बाद ही तो मोदी आए हैं और 17 के बाद योगी आए हैं। तो डिफरेंस तो यहाँ हो गया ना 9 और 11-12 साल का। भाई 17 मतलब उत्तर प्रदेश में कौन आएगा चाचा 27 में, ये बता दीजिए। यार कौन क्या बोलते रहे, बीजेपी आएगी, बीजेपी। आप लोग तो बच्चे हो, सास तो बीजेपी को 18 साल के हैं, बीजेपी को 10 हो गई है। 10 हो गए तो वोट करेंगे आप? वोट करेंगे इस बार। कारण क्या है बीजेपी को वोट करेंगे? और भी तो नेता हैं, युवा नेता है राहुल गांधी अखिलेश। इस दुनिया में तो इसलिए हम हैं, अगर बीजेपी गई तो दुनिया गई, ये बात। 14 के बाद ही बीजेपी तो आई है, उससे पहले भी तो उससे पहले थे, लेकिन अब वो राज नहीं है, अब दूसरा राज आ गया। उससे पहले भी मैम कोई देश था, उससे पहले जो भी होता था कुछ नहीं चलता था। अब का देश देखो मैम, 2014 के बाद कितनी सुविधा मिली है हम लोगों को। कहीं भी ये मैम कहीं भी पहले लेडीज चलती थी, कोई कुछ भी कह सकता था। आजकल मैम 2014 के बाद जो भी है, योगी की सरकार आई है मैम, इसमें बहुत सुविधा मिली है, ये बात है। मैम आटा चाहे 400 रुपए किलो हो जाए या 500 किलो रुपए हो जाए, वोट सिर्फ योगी को देंगे हम। वोट सिर्फ योगी। हाँ। 18 साल के हो गए। 18 साल के भी हुए नहीं है, जब हो जाएंगे तब देंगे। अभी हमारे पेरेंट्स तक हो जाएंगे आप? हाँ, हमारे पेरेंट्स देंगे, बाकी वोट योगी को ही देंगे। तो आप जैसे बच्चों के लिए क्या कर दिया योगी? योगी ने हमारे लिए बहुत चीज करा, क्या नहीं करा ये बताओ। सरकारी स्कूल में प्राइवेट जैसी पढ़ाई चल रही है, बिल्कुल। हमारे स्कूल में प्राइवेट इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं, प्राइवेट जैसी पढ़ाई चलती है। प्राइवेट जैसी पढ़ाई होती है। और क्या? और क्या क्या अच्छा लगा? मतलब हमें बहुत काम किए हैं ऐसे अच्छे कि बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। बीजेपी को? हाँ बिल्कुल। और इस बार का नाम सुने? ये तो जानते ही नहीं हम कौन है। एक तरफ आलू डालेंगे तो दूसरी तरफ सोना निकलेगा। वो जानते, वो सब बीजेपी को जानते, वो सब उसी को वोट देंगे, बीजेपी को।